जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर हम डेनिस कोचिंग क्लासेस के परिवार में आपका स्वागत करते हैं। हम घन में रीजनिंग का टॉपिक हम देख रहे थे, जिसमें हमने घन से रिलेटेड हमने क्वेश्चनों को देखा, ठीक है, और उसका बेसिक भी देखा और क्वेश्चनों को भी देखा। हम अब देखेंगे घनाभ के बारे में, ठीक है। अब देखिए घनाभ, अब क्वेश्चन देखो आपको, जैसे मान के चलो आपका व्यापम अब तो ESB हो गया है, उसमें जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, जैसे मान के चलो डायग्राम बना जाएगा, ऐसा डायग्राम बना आ गया, ठीक है, ऐसा बना दिया डायग्राम आपको इस प्रकार से, जैसे डायग्राम बना दिया, ठीक है, ऐसा बना दिया और पूछेगा इसमें छोटे घनों की संख्या क्या होगी, ठीक है। एक आपका बेसिक क्वेश्चन ये लास्ट ईयर आपका MP पुलिस में आपको बहुत पूछा गया था, ठीक है। जैसे अपन इसको बना लेते हैं, ठीक, ये बनाए एक, इसको इस प्रकार से काट देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से बना दिए। कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, एक उदाहरण मात्र है आपका, पेपर में कैसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक। इसको और मैं ऐसा करके ये ठीक है, एक ये हो गया, ठीक है। इसको बना लेते हैं ये और ये, ठीक है, इस प्रकार से बन गया। अब बोलेगा दिए गए घनाभ में, अब देखो ये घन तो नहीं है, घनाभ है। दिए गए घनाभ को ऐसे बोलेगा, दिए गए घनाभ में छोटे घनों की संख्या क्या होगी, या फिर बोल देगा कि एक बड़े घनाभ को छोटे छोटे बराबर घनों में काट दिया गया है, तो बताइए कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। तो अपन देखो ये लेंथ में जो लंबाई में कितने घन दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5, तो अपने यहाँ देखो कितने दिख रहे हैं आपको, यहाँ दिख रहे हैं आपको कितने, 5 दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5। देखो वैसे भी आपको घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, ठीक है, ऐसा देखते हैं। मगर यहाँ देखो अपन देखेंगे कितना, लंबाई में कितने 5 है। अब देखिए चौड़ाई में कितने हैं, 1 2 3, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये है ना। तो यहाँ पर कितने, देखो लंबाई में कितने दिख रहे हैं, 3, सॉरी चौड़ाई में कितने दिख रहे हैं, 3, लंबाई में कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, और चौड़ाई में कितने, 1 2 3, ठीक है। अब ऊंचाई में देखते हैं, देखो हाइट में कितने दिख रहे हैं, है ना, 1 2 3 4, कितने हो गए, 1 2 3 4, कितने हो गए टोटल 4। तो इस प्रकार छोटे घनों की संख्या, देखो छोटे घनों की संख्या तो कितनी हो जाएगी, देखो छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, देखो लंबाई में कितने हैं 5, ठीक है, चौड़ाई में कितने हैं 3, और ऊंचाई में कितने हैं 4। तो आप इसका n2 कर दीजिए, तो जो वैल्यू आएगी छोटे घनों की संख्या का क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखो गुणा कर दो, 5 तिया 15, 15 चौके 60, तो टोटल छोटे घनों की संख्या कितनी हो, घनों की संख्या क्या हो गई, 60 हो गई। तो ये आपका ऐसा आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मान के चलो इस प्रकार से बना देगा, जैसे ये आकृति बना दिया, ठीक, कुछ भी बना दिया इस प्रकार से आकृति, ये बना दिया, यहाँ कहीं बनाते रहो, इसको मिटा करके इसको मिटाते हैं, जैसे मान के चलो इसको मिटाता हूँ मैं, इस प्रकार से बना दिया। ये क्वेश्चन को आप बनाना, देखो मैं बना देता हूँ बोर्ड पर, इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा, ठीक है। देखिए ये बनाया अपन ने, ये घनाभ बना दिए, ठीक, ये घनाभ बनाए, ये घनाभ बना, ठीक है। अब इसको काटते हैं, ठीक है, देखो इसको काट दिए ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे काट दिए, बराबर बराबर छोटे घनों में काट दिए। कई बार लंबाई ऊंचाई सब दे देता है, देखो ये काट दिए, ये पन्ने काटे इस प्रकार से, और यहाँ पर सिर्फ ऐसा करके मैंने काट दिए, ठीक है। अब बोला देखो यहाँ पर देखो, बोलेगा इस बड़े घनाभ को एक छोटे छोटे बराबर घनों में काट दिया गया है, तो बताइए टोटल, थोड़ा आकृति थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही होगी, यहाँ छोटे बड़े घन दिख रहे होंगे, मगर आप समझिए कि सब बराबर ही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखो लंबाई में कितने घन दिख रहे हैं, ठीक है, लंबाई में कितने घन दिख रहे हैं, शायद आपका आंसर किसी किसी का तो आ भी गया होगा, ठीक है। अब देखो बताते हैं इसका आंसर, 1 2 3 4 5 6, लंबाई में कितने हैं 6। अब देखिए यहाँ पर देखो चौड़ाई में कितने हैं,
1 2 3, यहाँ पर कितने 3, ऊंचाई में कितने 1 2 2। अब देखिए, अब छोटे घनों की संख्या पूछा तो छोटे घन कितने हो गए, छोटे घन कितने हो गए आपके, अब भी देखते हैं। लंबाई में कितने हो गए 6, चौड़ाई में कितने हो गए 3 और ऊंचाई में कितने हो गए 2। तो कितना आंसर आ गया देखो, 6 6 तिया 18, 18 दूनी 36। तो आंसर कितना आ गया आपका, यहाँ पर कितना आंसर हो गया आपका 36, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।